भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुल मिलाकर के बात ये कही जा रही है। साधक कहता है कि हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। और अंत में डिमांड क्या कहता है? कहा हे प्रभु इतना करना, कहा क्या करूं? कहा हो प्रेम आप में ही तुझको न भूल पाऊं। नाना प्रकार की आसक्तियां मुझे आकर्षित करेंगी। इसीलिए जब राघव जी ने उपदेश देना शुरू किया, गुरु वशिष्ठ ने राघव जी को, तो राघव जी ने कहा, हमारे सरकार ने कहा, अपने रामलला सरकार ने, गुरुदेव पत्नी भी है, पति भी है, जेठानी है, देवरानी है, बेटा है, बेटी है, घर है, गृहस्थी है, मुकदमा है, और वो है, नौकरी है, शादी है, विवाह है, न्योता है, निमंत्रण है। ऐसे में कैसे आपको याद करूं? ध्यान रखना। तब भगवान वशिष्ठ ने गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान को समझाया। पुस्तक का नाम है योग वशिष्ठ, उसी का श्लोक बोल रहा हूं, एक बार सुनिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलना चाहिए। कहा हे राघव, अंतर्योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव। अंतर्योगी माने अंदर से अपनी यात्रा कहां से है, कहां को जाना है, ये आप वही रहिए। हाई को लो को हाई करते रहिए। बस ये है कि ज्यादा न हो, नहीं तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है ज्यादा हाई होने पर। कई लोगों को हो गया, तो इसलिए उसके क्यों आदरणीय गिरी जी ठीक कह रहा हूं ना, बस लो हाई का जो समन्वय है वो बनाए रहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अंतर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव। अंदर से योगी अपनी यात्रा याद रखिए। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो भी हरि हरि राम 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 राम, आटा गूंथ रहे हैं राम 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 राम, झाड़ू लगा रहे हैं राम 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 राम, स्नान कर रहे हैं राम राम। जहां है अंतर योगी, बहिर्संगाह बाहर से संसारी बने रहो। एक अच्छे आदर्श पत्नी, एक आदर्श पति, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्री, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पड़ोसी, एक आदर्श जेठानी, एक आदर्श देवरानी, क्या हो सकता है आप बनिए। लेकिन अपनी यात्रा मत भूलना, क्योंकि एक अतई मत समझना कि आप पहुंच गए हैं, आप यात्रा में हैं, प्लेटफार्म में हैं, आपको ट्रेन मिल चुकी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बाबा ने कहा पाई निजे परलोक सुधारा। ये केवल गाड़ी है, सबको अलॉटमेंट हुई है, किसी को 60 वर्ष, किसी को 70 वर्ष, किसी को 40 वर्ष, किसी को मोटापा बढ़ने पर हार्ट ट्रबल हो जा रहा है, 20-25 वर्ष में नमस्कार कर जा रहे हैं। जितनी बार अलॉटमेंट की बात है, कितने वर्ष लेके आए हो, मॉडल जाना पहचाना है, ये 40 साल से साथ में है, 50 साल में है, कोई 60 साल के, कोई 8, ऐसी साथ चल रहा है। कितने लोगों को साथ छूट गया, हम लोग कंधे पर रख करके पहुंचाए, बोल आए राम नाम सत्य है, यही सत्य है, जाना है, गारंटी है इसकी। इसलिए इस पर ध्यान न रखते हुए हमको केवल परमात्मा के लीला चरित्र की ओर ध्यान रखेंगे तो आने का जो कारण है, हम आए क्यों हैं? केवल हम रोटी बनाने के लिए आए हैं क्या? केवल पैसे गिनने के लिए आए हैं क्या? रुपया कमाने के लिए आए हैं क्या? अच्छी मोबाइल सुनने के लिए आए हैं क्या? इसके लिए ही आए हैं क्या? यहीं तक है तो बड़े लोग साधन कमा लिए, फिर परमात्मा की आवश्यकता क्या है? अगर पैसे का परमात्मा का संबंध होता, पैसे से ठाकुर का कोई रिश्ता होता, तो आज टाटा के, बिड़ला के, अडानी के, अंबानी के द्वारपाल बन के खड़े होते। उसका प्रमाण है कि पैसे से उनका कोई रिश्ता नहीं है। परमात्मा का रिश्ता तो केवल उसे अपने भक्तों से हुआ करता है। एक बात समझने की है, हम आपको छोटी लघु कथा सुना रहे हैं, उससे आप और असली सहजता से समझ पाएंगे। एक सेठानी थी, अक्सर पत्नियां पति को धर्म की ओर ले जाती है, इसलिए उनको धर्म पत्नी कहा गया।
पत्नी अगर ठीक मिल गई तो बड़े बड़े लोगों को गोस्वामी तुलसीदास बना दिया करती है, और वाल्मीकि दोनों रामायणकार आदि कवि को भी पत्नी ने ही कालिदास बनाया, विद्योत्तमा ने ही। तो इसलिए पत्नी के बड़ी, इसलिए धर्म पत्नी कही जाती है। तो वे सेठानी थी, रुपया था, पैसा था, टाटा बिरला की तरह उनका नाम था, लेकिन उनके पति को टाइम नहीं मिलता था, व्यवसाय में इतने व्यस्त थे, जो कि वो व्यवसाय प्रभु का ही दिया हुआ है। हम इतने व्यस्त हो गए उसी में कि ठाकुर जी की कथा के लिए समय नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, देखते जाना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा पाक। उस अंधेरे पाक में प्रश्न करेगा परमात्मा, कहां थे तुम, कहां थे, खड़े थे। उस अंधेरे में जब खड़े होंगे, केवल तुम होगे सुनी रात होगी चीखती हुई, चित्कारी दिन आएगा चित्कारती हुई रात होगी, जब आपके पास परमात्मा के लिए टाइम नहीं है। दुनिया का सब भोग करने के लिए, दुर्गुण करने के लिए आपके पास समय है, दुनिया का प्रपंच बढ़ाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, दूसरे को अंगुली करने के लिए टाइम है, केवल परमात्मा के लिए टाइम नहीं है। माँ को लगा हमारे पति कैसे भी एक बार कथा सुनने चले जाते, सुंदर कथा सुन के आते, कथा सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। तो माँ ने कहा ऐसा करो, ये पैसे ले जाओ और वहां पर कपूर चंद पांडे जी होंगे, पुष्पराज जी, किसी को पैसे दे करके चले आना। वो लोग रसीद नहीं छपवाए हैं, केवल जो सहयोग जो देता है वो ले लेते हैं, बाकी कोई रसीद वसीद छपवा करके। और उन लोगों ने एक समिति बनाई है 5 लोगों की कि भाई कोई किसी के यहाँ अकेले पैसा लेने नहीं जाएगा, पूरी पारदर्शिता रहेगी। तो वहां जाके दे आना। सेठ जी पैसे लेकर के आए, वहां जो गेट है जहां झंडा लगा है वहीं खड़े हो गए। आधे घंटे 1 घंटे खड़े रहे, देखते रहे किसको दूं, कहां नहीं दूं। अप्रैल का महीना, 24 अप्रैल, वो बेचारे भागे भागे फिर 2 घंटे बाद घर गए। पत्नी ने कहा, दरवाजे पर ही खड़ी थी, अरे आ गए, आज मैं धन्य हो गई। काहे के लिए तू धन्य हो गई? अरे आपके हाथों से दान हुआ है पहली बार। अरे मैं दान नहीं कर पाया। कहा क्यों? कहा ये मैं ले आया। कहा क्यों ले आया है? अब सोने की गिन्नी आती, देखो अब ऐसे बांधे थे, पसीने आ गए थे, खोल के कहा देखो ये रो रही हैं, इसलिए मैंने नहीं दिया, ये लो। क्योंकि पसीने आ गए थे पैसों में, उनको लगा कि लक्ष्मी जी रो रही हैं। फिर पत्नी को चिंता हुई, कहा कोई बात नहीं, तुम अब ये काम करो, तुम दान नहीं दे सकते तो कम से कम जो पीछे वाली कुर्सी लगी है अपने जिला कारवाजी के ठीक पीछे, वहां जाके बैठ के कथा सुन लो। लेकिन जाओ, चले जाओ, एक बार जाओ। अब करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान। सेठ जी अच्छे कपड़े पहनकर, धोती पहन के, कपड़ा पहन के, पगड़ी बांध के सुंदर तैयार होके कथा में गए। जहां पंखा लगा था सोफे के पास जाके बैठे। अभी न महाराज जी आए थे, संगीत टीम आई थी, केवल आयोजक जी इधर उधर कहां बिछाई बिछ जाए, सफेदा बिछ जाए, टाट बिछ जाए, ये तैयारी कर रहे थे। तभी आयोजक जी ने कहा, अरे आइए आइए, इधर बैठे, आइए आइए बैठिए। अब जब बैठ गए तो सुंदर कूलर लगे थे, पंखे, नींद आ गई। 3 घंटे कब कथा हुई गुजर गई, इनको कोई पता नहीं। जब कथा समाप्त हो गई तो फिर आयोजक जी ने कहा, अरे उठिए जाइए। कहा क्यों? कहा कथा समापन। कहा कब आए? कहा हो गया। अब ये जल्दी जल्दी अपना कपड़ा अपना ठीक किए, कोई ये न जाने में सो गया, जल्दी जल्दी घर को भाग। दरवाजे पर ही सेठानी थी। कहा क्यों? सुना है कथा, मैं तृप्त हो गई, हमारा पति भी धार्मिक है, मैं अब आस पड़ोस में कहूंगी कि हमारे इतने बड़े सेठ होकर रोज कथा सुनने जाते हैं 3 घंटे। अरे लेकिन ये बताइए कथा में क्या सुना? कहा देवी मैं क्या बताऊं, पूरी कथा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 3 बातें याद है। 3 बातें क्या याद है? कहा आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। कहा ये 3 याद है? कहा हाँ। कहा घिये के लेड़ुआ टेढ़ा ही सही, अगर ये 3 याद है तो इसी को, यही तुम्हारा बेड़ा पार करेगा, इसी को रोटो। अब सेठ जी आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। संजोग से 8 दिन नहीं बीता था, ऊपर वाले फ्लैट में जिसमें उनकी अलमारी थी, जिसमें लाखों रुपए भरे थे, डाकू जी, चोर जी आ गए। और अब ये तो रटी रहे थे, आइए आइए, बैठिए बैठिए, जाइए जाइए। जो ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर पहला पैर डाला, वैसे सेठ जी बोले आइए आइए। उनको लगा कि लगता है सेठ देख रहा है, बाईं तरफ सरक गए जिधर एक कुर्सी रखी थी। बोले सेठ जी बैठिए बैठिए।
पीछे देखा कुर्सी रखी थी, लगा पक्का जान गया कि ये कह रहा है बैठ जाइए, तो कहा कि अब भागना चाहिए। जो ही दरवाजे की तरफ पिछला पैर डाला वैसे सेठ जी बोले अच्छा जाइए जाइए। दौड़ करके सेठ सीधे गए और पकड़ करके सेठ जी का पैर, मुझे क्षमा कर दिया, आपने तो पहचान ही लिया है, लेकिन चिंता मत करो, ये 50 किलो की मैं सोने जवाहरात गिन्नी असरफियां जो लिया हुए आपके चरणों में दे रहा हूं, किसी से मत कहिएगा, पुलिस में मत करिएगा, अब मैं जा रहा हूं, मैं आगे से चोरी नहीं करूंगा। कान पकड़ के चोर जी चले गए। कहा मैं आपकी सौगंध, अपने बच्चों की, बीवी की सौगंध खा के कह रहा हूं आगे से चोरी नहीं। अब ये सेठ इतना तो चालाक थे, क्योंकि व्यवसायी थे, समझ गए सब बात। सेठ जो ही चोर भागे, इधर पूरी पोटली उठाए और पत्नी के चरण में जाके पटक दिया। धन्य हो देवी, अब मैं समझ गया कथा। अरे कथा में जो मैंने मंत्र सुना था 8 दिन में ही सिद्ध हो गया। देखो 50 किलो है गिन्नियां और सरपियां। इसलिए परमात्मा की कथा में एक बार आइए तो फिर कुछ भी कहा कि शब्द के एक शब्द का एक अक्षर भी अगर अपने हर चित्तम समाश्रे तो इसी जन्म में बेड़ा पार हो जाएगा। ठाकुर से यही बात सेवरी ने आंध्रा में पूछा कि आप बताइए कि क्या करना चाहिए, तो भगवान संतों ने बता दिया, वाल्मीकि ने बता दिया, प्रहलाद ने बता दिया, वेद व्यास ने बता दिया, सुखदेव जी ने बता दिया, मैंने भी कथा बताया। अब ठाकुर जी कहां, जो आंध्र प्रदेश है, जब आप आंध्र प्रदेश जाएंगे, आंध्र प्रदेश जो आजकल वो एक स्टेट अलग तेलंगाना हुआ है, वहीं से लगभग जो अंतिम छत्तीसगढ़ की न्याय पंचायत है, वहां से लगभग केवल 35 किलोमीटर पर सेवरी नदी बहती है। वहां मेरी कथा हो चुकी है आज की 10 साल 12 साल पहले। वो सेवरी नदी पर वहां भगवान बैठे हैं। वहां सेवरी ने पूछा है कि दुनिया में हम आते हैं प्रभु, तो हमको क्या करना चाहिए। भगवान बोले अरे प्रथम भगति तन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। जब संत बताएगा तो पहले कहता है भगवंत, लेकिन जब भगवंत बोला करता है तो कहता है पहले संत। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति हमारी कथा सुनो। कितने दयालु है प्रभु, ये कहते हैं कि मेरी कौन बताएगा। प्रभु कितनी कृपा कर रहे हैं, अतिशय कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। प्रभु की अतिशय कृपा अपने भक्त पर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस मार्ग पर आओ, मेरी कथा सुनो, इसी जन्म में बेड़ा पार पाओ। इसलिए यह कथा प्रारंभ हो रही है। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करके विराम बेला की ओर चल रहा हूं। यह कथा साढ़े 5 बजे से 8:30 बजे तक है। तो चूंकि देखिए समिति का अपना ज्ञान, अपना विज्ञान, अपना निर्णय अलग है, लेकिन मूल जो कथा के प्राण होते हैं वो श्रोता होते हैं। श्रोता को कब समय है, क्योंकि अधिक से अधिक श्रोता जब कथा सुनेगा
तब कथावाचक को सुनाने में भी आनंद आता है और उसे लगता है कि मैंने कोई, आप ये सच मानिए, मैं भगवान को स्पर्श करके व्यासपीठ से बोल रहा हूं, कथावाचक की असली जो दक्षिणा होती है वो श्रोता हुआ करते हैं। जब श्रोता अनमोल रत्न बन के आते हैं और उसमें से 5 भी भगवान की भक्ति की ओर बढ़ जाते हैं, तो इसी जीवन में परमात्मा की कथा गाना सार्थक हो जाता है कि एक कथा से मैंने अधिक तो नहीं लेकिन 5 लोगों को भक्ति की ओर घुमा दिया, इसी जीवन में बेड़ा पार हो जाएगा उनका। वो परमात्मा की भक्ति की ओर घूम गए, मुड़ गए, हम उनका रास्ता में मोड़ने में थोड़ी सहायता किया, इतनी ही बहुत बड़ी दक्षिणा होती है। बाकी पैसे का परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। आप कोई पैसे मत लाइए, कोई रुपए मत लाइए, केवल आराम से प्यार से 2.5 से 3 घंटे कथा सुनने आइए। अब मैं पूछता हूं, 2 समय हम बताएंगे जिसमें सबसे ज्यादा हाथ उठेगा। एक प्रार्थना है, हाथ उठाते समय आप सच्चाई से हाथ, जिसमें आप आ सके, आप उठा दिए, हाँ हम 4 बजे से आएंगे, 4 बजे यहां धूप रहती है, एक कोई व्यक्ति नहीं रहेगा, कथावाचक जी आएंगे, कथा सुना के फिर देखें कोई नहीं है, फिर वो उदास होकर, इसलिए आप जब आपको लगे, हमको क्या है, हम तो केवल कथा गाते हैं, आप 9 बजे रात से सुनेंगे तो 9 बजे रात से सुनाएंगे, 12 बजे आपको टाइम होगा तो 12 बजे सुनाएंगे। हमारे कोई सुविधा असुविधा का आप ध्यान मत रखिए, आप अपने सुविधा असुविधा का ध्यान रखिए। यह कथा 5:30 से 8:30 बजे छपी हुई है पोस्टर में। आप बताइए, जो लोग 5:30 बजे से 8:30 बजे सहमत हैं वो हाथ खड़ा करिए। 2 हाथ, 3 हाथ, अच्छा नीचे करिए हाथ। फिर से, हमें लगता है समझ में नहीं आया, आवाज क्लियर जा रही है? विशाल जी जा रही है? जा रही है। उधर पीछे जो हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं जा रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति हैं। मैं ये प्रश्न कर रहा हूं कि यह कथा 5:30 से 8:30 जो सुनना चाहते हैं हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे करिए। जो 6 से 9 सुनना चाहते हैं, नीचे करिए हाथ। देखिए मामला 50-50% का है, इसलिए आपका भी सम्मान 6 से 9 वालों का और 8:30 से 5:30 से 8:30 वालों का भी सम्मान किया जाएगा। इसलिए कल की जो कथा होगी वो 5:45 से 8:45 होगी। 15 मिनट ये पीछे आए, वो 15 मिनट आप आगे जाइए प्लीज। तो 5:45 से 8:45 कल की कथा रहेगी, 3 घंटे की केवल। तो 5:45 से शुरू होगी, 6:45, 7:45, 8:45 पर आरती होगी। अभी घड़ी में 9 बज रहे हैं। कथा आज यहाँ विराम ले रही है, कल फिर इसके आगे की चर्चा होगी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बचे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, है अभिलाषा हम सबके, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध दूध धनदान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी
संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरहु बार बार बर मांगहु हरषि देहु श्रीरंग पद सरोजन पाइनी भगति सदा सतसंग सियावर रामचंद्र की जय। हमारे तरफ से 3 सूचनाएं हैं। उसके बाद आदरणीय पुष्पराज जी सूचना करेंगे और सूचना के बाद आरती होगी, झांकी आएगी, झांकी की आरती। क्योंकि इस बार झांकी हमने वो वृंदावन से मंगाया है जो आपके ही बच्चे को बहुत सुंदर आकर्षक सजा के बैठाएंगे। उन्हीं झांकी की आरती होगी। नाचने वाले गाने वाले पर कई बार लोगों ने टिप्पणियां किया। मेरे को भी लगा कि अगर किसी को कोई वो काम जिस पर कोई टिप्पणी करे उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए, इसलिए मैंने उसे अभी 6 महीने से बंद रखा है। तो ऐसे बहुत सुंदर ब्रज के बंधु आए हैं जो आपके ही बच्चों को, आपकी ही बेटी के, आपको ही बेटा को राधा रानी, राम, सीता, लक्ष्मण, विश्वामित्र जो पात्र हैं वो बना कर कथा के आधार पर प्रस्तुत किया करेंगे। अब आइए, हमारी 3 सूचना क्या है। पहली सूचना है कि हमारा 2032 तक एक अनुष्ठान चल रहा है। उस अनुष्ठान में पैर छुआना मना है, इसलिए कोई भी बंधु पैर नहीं छुएगा। उतरने पर केवल यजमान के लिए पैर छूने के लिए रहता है, बाकी कोई भी पैर नहीं छुएगा। सब लोग दूर से ही राम राम, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम बोल सकेंगे। पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। पैर केवल परमात्मा का छूइए, आनंद करिए, उन्हीं के पास सब कुछ है। वो हम कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। आप डायरेक्ट उनसे जुड़िए, वहीं सबको देते हैं, उन्हीं से मांगिए, उन्हीं के प्रणाम करिए, हमको राम राम कहिए, राधे राधे। ये पहली सूचना। दूसरी सूचना है कि एक आज कथा महात्मा की कथा हुई और कथा महात्मा की जो भी पुण्याई है, हमारे मुख्य यजमान को पुण्याई उनके सारे मनोरथ सिद्ध करे। ऐसे मैं रामलला सरकार से और इस भगवान राम के विग्रह जो यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर में स्थापित है उनसे सादर प्रार्थना करता हूँ। हमारे मुख्य यजमान मैया का और हमारे आदरणीय धुरंधर शर्मा जी, जिनका संबंध हमारा 30 से 40 वर्षों से है, जो अंगुलियों चल करके मार्गदर्शन किया है, ऐसे आदरणीय अग्रज के रूप में हमारे धुरंधर शर्मा जी के संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करे। उससे जो बचे वो पहले हमारे श्रोताओं का मनोरथ सिद्ध करते हुए व्यासपीठ की ओर, संगीत टीम की ओर आए और हम लोगों को थोड़ा बहुत जो छल कपट है उसे समाप्त करके सच्चे भक्ति से जोड़े। यही भगवान से प्रार्थना करने की दूसरी सूचना। तीसरी सूचना यह है जिसे आप ठीक से सम्यक याद रखिए। हमारी संगीत टीम ठीक 5 बजे आएगी। इसमें 5:01 नहीं होगा। आप आके घड़ी देख के कल बता दें, महाराज जी आपने कहा था 5 बजे, आई 5:15 पर। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक 5 बजे संगीत टीम आएगी, 5:45 पर मैं आऊंगा। 15 मिनट में व्यासपीठ का पूजन यावत जितनी औपचारिकताएं हैं समाप्त। 6 बजे से 8:45 तक, यानी 2.5 घंटे, लगभग 2.25-3 घंटे कथा। ठीक 9 बजे तक प्रसाद लेके हम अपने घर। यही आज आगे आने वाले 6 दिनों की ये रचना रहेगी। हम लोग 30 तारीख को यहाँ कथा समापन करके 1 तारीख को हम लोगों को मिर्जापुर जनपद में कथा प्रारंभ करनी है, भरुआ में। इसलिए आप सभी को प्रणाम करते हुए आगे आने वाले 6 दिनों में एक ही हमारी प्रार्थना आज के आए हुए श्रोताओं से, जी की जो पहले दिन श्रोता आते हैं वो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि वो 1 यज्ञ नहीं 11 यज्ञ के जितने कदम, अपने घर से जितने कदम रख करके, फिर मैं कह रहा हूं, नोट कर सकते हैं आप, जो मैं बोलता हूं कि हमारे शास्त्र में लिखा है वही बोलता हूं। मैं अपनी बात नहीं बताने आया हूं, शास्त्र को सुनाने आया हूं। जितने कदम अपने घर से रखते हुए हम यहाँ आते हैं उतने यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। कुमार्ग की ओर तो सबको सब ले जाता है, कोई इधर ले जाता है, कोई इधर ले जाता है, कोई उधर। मैं भी आज के साल भर पहले मुंह में भरा रहता था कूड़ा,
तो धीरे धीरे व्यक्ति को ज्ञान होता है। तो आपसे भी आग्रह, उस कूड़ा से आगे बढ़िए, दुर्गुणों से सद्गुण की ओर ले जाइए। इसलिए आप अपने तो आए ही हैं, अपने जैसे आपसे प्रार्थना है। ये शरीर की रचना 5 तत्वों से बनी है, छित, जल, पावक, गगन, समीरा। यानी जल से, वायु से, अग्नि से, आकाश से, पृथ्वी से। इसलिए हम लोग कल प्रयत्न करेंगे, जितने लोग आए हैं, कि हमारे द्वारा कल 5 श्रोता, एक व्यक्ति अगर 5 श्रोता आएगा ले आएगा तो यहां बैठने की जगह नहीं रहेगी। जितनी संख्या है इसकी 5 गुनी संख्या हो जाएगी तो यहां बैठने की जगह नहीं रहेगी। वो कैसे होगी? जब एक व्यक्ति 5 व्यक्ति ले आएगा। तो इतनी प्रार्थना करके हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं और ये मंच संचालक जी की ओर दे रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था है। हमारे सभासद, क्या नाम है उनका, जो अमित जी हैं यहाँ, अमित जी और हमारे समीर श्रीमाली जी, 7 दिन की प्रसाद की व्यवस्था इन्होंने अपने कंधे पर, और कहा महाराज जी सब दिन 7 दिन बदल बदल के प्रसाद बंटवाएंगे और अंतिम दिन तो केवल अनार और मौसमी का जूस पिला के भेजेंगे। इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये अभी युवा है, कितना बड़ा साहस किया होगा। कम से कम 20 से 25 हजार रुपए लगेंगे प्रसाद वितरण में, लेकिन इन दोनों बच्चों ने अपने कंधे पर शहर से लिया है। और अंतिम दिन का कल चकाचक अनार का जूस, बेल का शरबत, तो मौसमी का जूस, तो गन्ने का जूस, ये पिलाएंगे जितना श्रोता पिलेंगे। गर्मी का महीना है, चकाचक ठंडा ठंडा पिलाते रहेंगे घुमा घुमा के। और इसलिए इनको ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपको समापन के दिन गन्ने और बेल के शरबत की प्रतीक्षा के साथ जय सिया राम। धन्यवाद हमारे महाराज जी। जो आप, सबसे बड़ा चीज तो हम लोगों को राम रस प्राप्त करना है आपके मुखार बिंदु से, और जब राम रस ही हम लोगों को मिल जाए तो राम रस के आगे सारे रस फेल हैं। हम यही निवेदन करते हैं कि महाराज श्री के मुखार बिंदु से हम लोगों को राम रस प्राप्त होता रहे, श्री रामचंद्र जी का चरित्रों का वर्णन होता रहे। हम लोग ये सुने हैं और इसके भूखे हैं हम लोग। इसके साथ आप लोगों को सूचना है, देखिए सबसे पहले तो हमारे अमित जी जो सभासद हैं, अमित गुप्ता जी, उनके तरफ से पानी की व्यवस्था है। और अमित और समीर, आप लोगों के तरफ से 7 दिन की प्रसाद की जो व्यवस्था है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनका कल्याण करे और खूब आशीष दें। और कल जो गुरुवार का दिन है, दूसरा दिन कथा का होगा, उसमें श्री कपूर चंद पांडे जी, जो कि हमारे कथा राम कथा समिति के अध्यक्ष भी हैं, आप यजमान परीक्षित के रूप में यहाँ उपस्थित रहेंगे और आपके द्वारा पूजन अर्चन किया जाएगा। हमारे सामने ये समीर, एक कुर्सी और आप लोग समय का विशेष ध्यान दें। हम तभी राम रस प्राप्त करें और हम लोगों का जीवन धन्य होगा जब हम लोगों की संख्या यहाँ उपस्थित हो। जैसा कि महाराज जी ने कहा कि हम लोग सुने, कथावाचक तब धन्य होते हैं जब हम लोगों को सुनने का अवसर मिलता है। हम आके अधिक से अधिक संख्या में सुने, कथा सुने, श्रवण करें और उस कथा का अनुकरण करें। सुन के ही केवल न जाए, उस कथा को अनुकरण करें। और रामचरितमानस जो हमारे राम जी का चरित्र है, वह ऐसी कथा है जो हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को चलाने की व्यवस्था है। आज हम भाई भाई झगड़ते हैं और उसमें एक भाई के लिए देखिए बन जाते हैं, वो राजगद्दी छोड़ते हैं, दूसरे भाई उनके खड़ाऊ को लेके अपने सर पे आते हैं और राजगद्दी पर रख के और राज्य को 14 वर्ष तक संचालन करते हैं। हम उनकी कथा श्रवण कर रहे हैं, इसका भी अनुकरण करें। इसके साथ ही आप लोगों को जो भी परीक्षित बनना होता है, आप अपना नाम जरूर अंकित करा देंगे। कल गुरुवार का दिन है। कल हमारे राम कथा समिति के अध्यक्ष जो श्री कपूर चंद पांडे जी हैं, वो परीक्षित के रूप में यजमान रहेंगे। धन्यवाद। आगे आरती हमारे आज के यजमान श्री धुरंधर शर्मा जी सब पत्नी आए और हमारे बीच राजीव वैश्य जी,
उमेश जी, गीतांजलि चौबे जी, आप श्री गिरी जी, आप जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ आए हुए हैं और कथा सुने, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे समाज को हमारे राम कथा समिति की ओर से, हमारे व्यासपीठ की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा दो अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। आप और आगे आ जाइए। एक आरती यहाँ मंच पर रहेगी जो मुख्य यजमान करेंगे, एक आरती हमारे श्रोताओं के लिए रहेगी, वो मंच के नीचे बदल बदल के करेंगे। दूसरा विषय ध्यान में रखने का है कि प्रसाद की व्यवस्था वहां भी है और व्यासपीठ से भी है। आज पहले दिन है, क्योंकि गणेश वंदना है। भगवान श्री रामचरितमानस में बाबा ने भी लिखा, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करदारो वंदे वाणी विनायको। तो वाणी की कथा गाई गई और विनायक साक्षात खड़े हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की। तो आज गणेश जी की आरती, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, हम लोगों के 7 दिन की कथा निर्विघ्न रूप से चले, इसलिए ये कथा और उसके बाद ये प्रसाद में आज बहुत सुंदर पहले दिन ही रसीली बुनिया आदरणीय समीर श्रीमाली जी और अमित जी जो सभासद हैं, अमित पानी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वो जल व्यवस्था भी उनके जिम्मे है। बड़ी सुंदर सब व्यवस्थाएं कल से सुचारू रूप से चलेंगी। अब आप बड़े भाव से गणेश जी की आरती, फिर मंच से भी प्रसाद और वहां काउंटर से भी प्रसाद लेके जाएंगे। बड़े भाव से जय सिया राम। ओम चंद्रमामनि सूर्यादिगक्षो सूर्योदयायतः श्रोत्राभ्यायुषराणि मुखादिग्निरजायत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा।